नेक्स्ट जो आप टॉपिक करना बेटा वो एक्चुअली है रेडिएशन। रेडिएशन ਦਾ ਕੰਸੈਪਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਕੱਲ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਕੋਈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਹੀਟ ਇੱਕ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਪਹੁੰਚ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਦੇ ਤਿੰਨ ਵੇਜ਼ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ ਤਰੀਕੇ, ਹੈ ਨਾ। ਇੱਕ ਕੰਡਕਸ਼ਨ, ਇੱਕ ਕਨਵੈਕਸ਼ਨ ਤੇ ਤੀਸਰਾ ਹੈ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ। ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੀਟ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ट्रैवल करती है एट द स्पीड ऑफ लाइट। मतलब तीनों तरीकों चों सब तो तेज तरीका जिहड़ा कि हीट नूं ट्रांसफर करन दा वा वो है रेडिएशन, फास्टेस्ट मोड ऑफ हीट ट्रांसफर, तो रेडिएशन वाला वा। और इस केस दे विच जिहड़ी हीट ट्रैवल हुंदी है वो इन दी फॉर्म ऑफ EM वेव है। मतलब इंफ्रारेड रेडिएशंस जिन्हों असीं बोल दिंदे आ, थर्मल रेडिएशंस भी वर्ड यूज कर लैंदे आ। और रेडिएशन मैथड दे विच जिहड़ी हीट ट्रांसफर हुंदी है उहदे विच हीट बिना इंटरमीडिएट मीडियम तो इफेक्ट होए सीधा पहुंचती है ऑब्जेक्ट तक, असीं इदां कह सकते हैं रफली। तो ये जिहड़े तीन मैथड्स है इन्हां विचों दो मैथड्स ते आपां पूरा डिटेल च स्टडी करनी है। जिस तरह की कंडक्शन वाला केस है, थर्मल कंडक्शन इसका पूरा नाम है। तुसी कहोगे पहला सर कंडक्शन लिखिया सी हुण थर्मल क्यों लिखता? क्योंकि एक कंडक्शन तुसी स्टडी करदे आ पुत 10th क्लास च कीती होएगी इलैक्ट्रिक करंट दे रिगार्डिंग कीती सी ना। तो जदों चार्ज फ्लो करेगा तो वो असीं कहने आ कि इलैक्ट्रिक कंडक्शन हो रही है। इत्थे कौन फ्लो कर रहा है? इत्थे चार्ज नहीं फ्लो कर रहा है, इत्थे हीट फ्लो कर रही है, तो इस करके वो थर्मल कंडक्शन। तो कंडक्शन का पूरा नाम जिहड़ी कंडक्शन असीं इत्थे +1 च पढ़ रहे हैं ये थर्मल कंडक्शन है। एक तो ये गल क्लीयर हो गई है ना। दूसरा हुण देखो, अगर तुहानू याद होए इलैक्ट्रिक कंडक्शन दी, तो उहदे च तुहानू दस्सिया जांदा सी कि अगर मान लो तुहाडे कोल एक रजिस्टर है जिसकी रेजिस्टेंस है R, और अगर असी इस रजिस्टर दे अक्रॉस इलैक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस जिन्हों वोल्टेज भी कह दें आपां V अप्लाई करिए तो इस रजिस्टर च इलैक्ट्रिक करंट फ्लो करता वा, है ना। और इस इलैक्ट्रिक करंट की वैल्यू पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस तो आती है, इदां ही है ना। और ये जिहड़ा करंट है ये वाला इलैक्ट्रिक करंट ये है रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। तो ये जिहड़ा करंट है इसनूं असीं dq/dt कहने हैं, इस तरह लिखते हैं। और dq/dt च dq की है अमाउंट ऑफ चार्ज, बट dq क्यों लिखा? क्योंकि ये इनफाइनाइटेसिमली बहुत ही छोटी अमाउंट ऑफ चार्ज है, और dt मतलब बहुत ही थोड़े टाइम फ्लो की है ना। तो इनू डिफरेंशियल फॉर्म कहने, जिथे भी dq dy dx dt वो डिफरेंशियल फॉर्म हो जाती है, तो वह मतलब इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल वैल्यूज। तो ये बेटा टॉपिक तुसी पढ़िया होया है ना। हुण इहदे पैरेलल आपां गल समझनी है। तो जिस तरह ये रजिस्टर है और R इसकी इलैक्ट्रिक रजिस्टेंस है, ठीक है। रजिस्टेंस का मतलब साडे लई की है? ऑपोजिशन टू द फ्लो ऑफ करंट या चार्ज। भी करंट नूं या चार्ज नूं कितना अपोज किया जा रहा मटीरियल द्वारा या बॉडी द्वारा।
और तुहानू याद होना चाहिए वा, क्योंकि पढ़ चुके हैं आप, कि जो रेजिस्टेंस है जे याद होए तो वो डिपेंड करती है कि जिस बॉडी की रेजिस्टेंस या जिस डिवाइस की रेजिस्टेंस की गल हो रही, वायर की हो रही है। तो अगर एक वायर है तो वायर मेनली सिलेंड्रिकल फॉर्म च होंदी है। तो वायर की रेजिस्टेंस असी कितना नोट करते हैं, तो असी कहने हैं कि किसी भी वायर की रेजिस्टेंस डायरैक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स लेंथ होंदी है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स एरिया ऑफ क्रॉस सैक्शन होंदी है, और नाल असी इत्थे रो लगाने हैं। रो असी कहने हैं रेजिस्टिविटी। याद है? तो ये सारा कुछ इलैक्ट्रिकल कंसैप्ट है ना। और ये जिहड़ी रेजिस्टिविटी है रो, तो ये आपां इक्वल टू 1/सिग्मा लिख दिंदे आ। सिग्मा नूं असीं कह दिंदे आ कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी तो ਇਹਦਾ मतलब जो रेजिस्टेंस है वो रो L बाय ए भी लिखी जा सकती है ते 1/सिग्मा, क्योंकि रो इज इक्वल टू 1/सिग्मा L बाय ए भी लिख सकते है ना। तो हुण तुसीं कहोगे भी अपना जो रेजिस्टिविटी है या जो कंडक्टिविटी है इसका सिग्निफिकेंस की है ना, इंपॉर्टेंस की है। तो देखो पुत, जो रेजिस्टिविटी या कंडक्टिविटी है ये डिपेंड करती है नेचर ऑफ मटीरियल ते जिस तो वो वायर बनी है या बॉडी बनी है। तो जिस बॉडी की रेजिस्टिविटी हायर होएगी, ज्यादा होएगी, तो ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ करंट ਦਾ पास करना मुश्किल होएगा, क्योंकि वो ज़्यादा अपोज कर रही है। और जिसकी रेजिस्टिविटी स्मॉलर होएगी, छोटी होएगी, वो ईजिली करंट पास करेगा, ज़्यादा करंट पास करेगा। और ਇਹਦਾ उल्ट कंडक्टिविटी है कि जिसकी कंडक्टिविटी ज़्यादा होएगी ਉਹਦੇ ਚ करंट आसानी नाल पास करेगा, ज़्यादा करेगा। जिसकी कंडक्टिविटी घट होएगी ਉਹਦੇ ਚ मुश्किल नाल करेगा। क्यों? क्योंकि रेजिस्टिविटी ते कंडक्टिविटी रेसिप्रोकल है एक दूजे दे। तो ये जिहड़ी डिस्कशन है ये मैं क्यों इंट्रोड्यूस की, क्योंकि ये नाल असीं फैमिलियर है ना। और ये विच जो करंट आई है वो dq/dt मतलब रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज है, भी 1 सेकंड कितना चार्ज फ्लो कर रहा है। तो ये सारा कुछ है। और ये V का मतलब पोटेंशियल डिफरेंस है। ठीक है, हुण असीं जिहड़ी +1 च करनी है डिस्कशन वो है थर्मल कंडक्टिविटी। थर्मल तो पहला वो इलैक्ट्रिक कंडक्टिविटी नोट कर लो। ठीक है, चलो हुण आपां आने देखो, मान लो एक सिलेंड्रिकल बॉडी है ना, बहुत छोटे साइज दी, मतलब बहुत छोटे साइज दी सिलेंड्रिकल बॉडी है। हुण ध्यान दो पुत,
ये जिहड़ी सिलेंड्रिकल बॉडी है, क्योंकि ये बहुत छोटे साइज दी है, इस करके असी इहदी लेंथ नूं की लिख लिया dx, और इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है a। तो कैपिटल ए भी लिख सकते हैं, स्मॉल ए भी, वो थोड़ी चॉइस है, कोई फर्क नहीं है ना, तो वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, जिस तरह पुत किसी भी वायर च करंट उदों फ्लो करेगा जदों पोटेंशियल डिफरेंस होएगा, ठीक है, उसी तरह नाल लेफ्ट एंड तो राइट एंड वाल हीट फ्लो करेगी अगर इन्हां दोनों एंड्स दे विच की है टेंपरेचर डिफरेंस। और एक गल क्लियर है कि जिहड़ी हीट है अगर वो लेफ्ट टू राइट एंड जा रही है तो इसका मतलब जिहड़ा लेफ्ट एंड है वो हायर टेंपरेचर पे होएगा और राइट एंड लोअर पे। तो अगर आपां राइट एंड का टेंपरेचर T मान लिया तो लेफ्ट एंड का टेंपरेचर उस नालों थोड़ा ज्यादा होएगा, थोड़ा ज्यादा होएगा। तो हुण तुसी कहोगे भी एक T1 T2 क्यों नहीं लिखा, क्योंकि असी डिफरेंशियल फॉर्म च लिख रहे हैं, तो छोटा एलिमेंट लिया ना स्मॉल, इस करके असी ये सारा इतना कर रहे हैं। तो dx टेंपरेचर डिफरेंस dt, सो इत्थे टेंपरेचर डिफरेंस की बन गया दोनों एंड्स दे विच dt, क्योंकि लेफ्ट एंड का टेंपरेचर है T प्लस dt और इधर है T। हुण बेटा जिद्दां इत्थे पोटेंशियल डिफरेंस करके करंट है, और करंट का मतलब की है रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज dq बाय dt। इसी तरह नाल इत्थे लेफ्ट एंड और राइट एंड दे विच टेंपरेचर डिफरेंस करके की होएगा, तो उसनूं असी बोलते हैं दैट इज नोन एज IH, और IH का मतलब है थर्मल करंट, रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट। थर्मल करंट जिदा वो है इलैक्ट्रिक करंट, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, क्योंकि करंट मीन्स फ्लो ते इलैक्ट्रिक मीन्स चार्ज, चार्ज का फ्लो करना। करंट मीन्स फ्लो, थर्मल मीन्स हीट, हीट का फ्लो करना। तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट और IH जिस तरह उत्थे DQ, तो इत्थे आपां कैपिटल Q यूज कर लेने, इदा लिख देने। तो हुण बेटा जो थर्मल करंट है उसनूं तुसी की लिख सकते हैं, तो जितना ए पोटेंशियल डिफरेंस है उत्थे इत्थे आ जाएगा टेंपरेचर डिफरेंस। इत्थे की है, ए है इलैक्ट्रिक रेजिस्टेंस, तो इत्थे आ जाएगी RH। RH का मतलब थर्मल रेजिस्टेंस। थर्मल रेजिस्टेंस मतलब उत्थे एक चार्ज दे फ्लो नू ऑपोजिशन है, इत्थे हीट दे फ्लो नू ऑपोजिशन है। अच्छा, और R की वैल्यू की हुंदी 1 बाय वेयर RH इज इक्वल टू 1 बाय, तो इसका नाम की है कंडक्टिविटी। तो वो कंडक्टिविटी है इलैक्ट्रिक कंडक्टिविटी, इत्थे केड़ी हो थर्मल कंडक्टिविटी, और थर्मल कंडक्टिविटी का सिंबल है K। तो उत्थे सिग्मा है, इत्थे K है, और इसका नाम है कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी। और ऊपर लेंथ आनी है, तो लेंथ यदि dx है और नीचे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन वो ए है ना, तो आ बन गया। सो इसका मतलब देयरफॉर, तो अगर आप RH की वैल्यू
और आई एच की वैल्यू इत्थे पुट कर दईए, तो ये बन गया डी क्यू बाय डी टी, इदा भी लिख सकते हैं ना, डी क्यू बाय डी टी इज इक्वल टू डी टी, और 1 ओवर आर एच की हो जू, आर एच थले है ना बुध, तो के और ए ऊपर चल जाने, डी एक्स थले आ जाना और डी टी इनू इकट्ठा कर देने। तो ये है कि किसी भी मटीरियल रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट, मतलब पर सेकंड कितनी हीट फ्लो करेगी, वो कैलकुलेट करने लिए बेसिक फार्मूला है डिफरेंशियल फॉर्म। तो ये नोट कर लो। नहीं नहीं, फिर मैं दसदा पुत, ये जनरल फार्मूला है, मतलब इन एवरी कंडीशन ये एप्लीकेबल होंदा, पर आधा हो गया नोट। तो आ जी टर्म है ना, इनू इकट्ठे नू असी कह देने आ टेंपरेचर ग्रेडियंट। ठीक है बुत। नाउ हुन अगर मैनू कोई पूछे एसआई यूनिट ऑफ के, मतलब कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी, तो मैं पता की लिखांगा, इधर देख बुत, तो आ है हीट ओवर टाइम, तो लेफ्ट साइड होगी जूल पर सेकेंड, आ के है पुत, आ एरिया है स्क्वायर मीटर, आ टेम्परेचर है, टेम्परेचर डिफरेंस इको जी, आ लेंथ है। तो के का यूनिट ही बन गया जूल पर सेकेंड पर मीटर पर केल्विन, है ना। अच्छा, जूल पर सेकेंड नू असी वॉट भी लिख सकते हैं, तो आ मीटर ऊपर चला गया, आ केल्विन भी ऊपर चला गया, तो इहदा SI यूनिट लिखे जा सकते हैं ना। दूसरा बेटा, ये जो कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी है के, स्मॉल के, इनू कापा कहते हैं, बेसिकली ग्रीक सिंबल है ना, इहदा अल्फा बीटा गामा, तो पर क्योंकि ये
अपने अल्फाबेट्स नाल के नाल रिजेंबल करता तो के भी कह दें आप। तो ये जो कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी है इसकी जिन्नी वैल्यू ज्यादा होएगी क्योंकि तुहानू दस्सिया ये कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी की वैल्यू डिपेंड करती है नेचर ऑफ मटीरियल ते। तो जिन्नी ज्यादा वैल्यू होएगी इसकी, है ना, तो उन्ना वो मटीरियल गुड थर्मल कंडक्टर होएगा। तो यदि एग्जाम्पल मेटल्स है। और के दी वैल्यू जिन्नी लोअर होएगी उन्ना वो बैड थर्मल कंडक्टर होएगा। और यदि एग्जाम्पल जिदा वुड है, लिक्विड है, गैस है, ये सारे बैड थर्मल कंडक्टर्स है। ठीक है। तो जिहड़ी हवा है ना, हवा गैस, एक बैड थर्मल कंडक्टर है बट गुड कन्वेक्टर है। दो चीज़ों में फर्क है। मतलब अगर हवा रुकी हुई है, जिदा कि जो पंखा बंद सी तो हवा कमरे च रुकी हुई सी, है ना, मतलब फ्लो नहीं सी कर रही, तो सानू थोड़ी गर्मी लग रही सी। पर पंखा चलाने नाल थोड़ी ठंड क्यों महसूस हो रही है? क्योंकि हवा जो चल रही है तो ये साडी बॉडी तो ना हीट लै रही है। किहड़े मैथड नाल? कन्वैक्शन नाल। तो जे हवा नू रोक दिता जाए तो वह बैड थर्मल कंडक्टर होने करके हीट लॉस नू प्रिवेंट करती है। और इसे कंसैप्ट ते बेस्ड है थोड़े, चाहे ब्लैंकेट्स है, चाहे थोड़े क्विल्ट है, चाहे जैकेट्स है, तो इसे कंसैप्ट ते बेस्ड है कि उन्हां दे अंदर ना ब्लैंकेट दे विच की हुंदे आ, स्मॉल पोर्स हुंदे, छोटे छोटे, उहदे च एयर ट्रैप हुई हुंदी, स्वैटर च भी, दैन जैकेट्स च भी। तो वो जिहड़ी एयर ट्रैप हुई है वो हुण फ्लो नहीं कर सकती, मतलब कन्वैक्शन नहीं होएगी। तो कंडक्टर वो बैड है, तो साडी हीट बॉडी तो हीट लॉस नू रोकदी है, तो सानू ठंड नहीं लगन दिंदी, है ना। तो ये जिहड़े ब्लैंकेट्स है, क्विल्ट्स है, ये सानू ठंड क्यों नहीं लगन दिंदे? क्योंकि ये साडी बॉडी तो जो हीट लॉस है उन्होंने रिड्यूस कर रहे, घटा रहे हैं। तो जबकि जिहड़ा हीटर है वो साडी बॉडी नू हीट दे रहा वा। तो दो चीज़ों च फर्क है, समझ गए ना। तो इसे करके तुसी नोट किया होएगा कि अगर आप थोड़ा जिहा कंसैप्चुअल प्रॉब्लम्स वाल डिस्कस करिए कि जो ब्लैंकेट है, अगर असी एक सिंगल थिक ब्लैंकेट की जगह दो हाफ थिकनेस वाले ब्लैंकेट्स नू जोड़ लईए तो वो ब्लैंकेट जिहड़े दो जोड़े है ना वो ज़्यादा वार्म महसूस करते हैं असी। क्यों? क्योंकि जो दो ब्लैंकेट्स नू जोड़ते हैं ना पुत इदा, तो विच हवा की लेयर बन जाती है एडिशनल, तो वो बैड थर्मल कंडक्टर होने करके एनर्जी लॉस नू, हीट लॉस नू रोकदा वा। इसी तरह नाल जिहड़े फॉरन कंट्रीज़ है जिथे ठंड बहुत पैंदी है ना, कैनेडा भी है, तो उत्थे जिद्दां हुण इत्थे अपने सिंगल विंडो है ना, मतलब वो शीशा ही लगा सिर्फ, तो ये दूसरे पासे जाली लगी है तो नाल शीशा लगा है ना, तो उत्थे डबल विंडोज होंदियां। बेसिकली डबल विंडो मीनस दोनों ग्लास है और विच गैप है, तो उहदे नाल की हुंदा जिहड़ी वो हवा विच ट्रैप हो गई, वो अंदरों बाहर हीट आन नू रोकदी है ना, मतलब उहदे नाल भी फर्क पैंदा वा। इसी तरह नाल तुसी नोट किया हो सकता कई बार कि जदों आपां कहने आ कि एक जगह ते बर्फ के वड्डे वड्डे स्लैब रख के ना बर्फ बेचते या कट के देंगे,
तो उन्होंने बर्फ नूं बोरी च लपेटिया हुंदा। हुण वो जिहड़ी बोरी है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ स्पोर्स बने हुए है, तो वो पोर्स ਜਿਹੜੇ ਆ ਉੱਥੇ हेयर ट्रैप हुई है, तो एयर ट्रैप होने करके तो बर्फ नूं हीट घट मिल पाती है, तो जल्दी मैल्ट नहीं करती ज़्यादा देर तक, है ना, सर्वाइव कर जाती है। तो ये सारा कंसैप्ट कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी ते आपां डिस्कस करते हैं। और ये गल शुरू च दसदी है कि कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी नेचर ऑफ मटीरियल ते डिपेंड करता। हर मटीरियल दे लई के दी वैल्यू सेम नहीं है, अलग अलग है। जिहदे लई के जिन्ना ज़्यादा होएगा वो गुड थर्मल कंडक्टर है, जिहदे लई के घट होएगा वो बैड थर्मल कंडक्टर है। तो हुण जिहड़ी तुहाडी रॉड है मैटल क्योंकि उन्हां दा के स्मॉल है, जिन्ने भी मैटल्स है ना, इस करके मैटल्स च हीट बहुत ज़्यादा फ्लो करती है, आसानी नाल फ्लो करती है। और इसे कारण करके ही जदों अज हुण ठंड आ गई है तो हुण जिहड़े मैटल दे हैंडल्स लगे आ दरवाजे ते, इनू पकड़ो तो ज़्यादा ठंडे लगते हैं, जबकि दरवाजा उन्ना ठंडा महसूस नहीं ना होंदा लक्कड़ वाला। तो उसका कारण की है? उसका कारण ये नहीं है कि दरवाजे का टैंपरेचर अलग है तो हैंडल का, दोनों का टैंपरेचर सेम है, पर जदों असीं मैटल नूं टच करते हैं तो वो गुड कंडक्टर होने करके साडी बॉडी जो ज़्यादा हीट ले लैंदा, ड्रॉ कर लैंदा, तो सानूं ठंड ज़्यादा महसूस लगती है ना हुंदी। तो ये कंसैप्ट है, तो ये समझ होनी चाहिए अपन नूं। हुण बेटा जिहड़ा तेरा अगला क्वेश्चन सी कि हमेशा असीं इदां ही लिखना वा, नहीं इदां नहीं लिखना। तो आ देखो पुत, अगर सपोज जो ऑब्जेक्ट है वो इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल साइज नहीं है, पूरे साइज का है। फॉर एग्जांपल हुण जिस तरह मान लो आ एक स्लैब है, आ स्लैब है, इदां है स्लैब, दिस इज स्लैब। तो आ इसका फेस है ना पुत, तो असी कह रहे हैं कि हीट इस साइड तो इस साइड वाल आ रही है, मतलब इधरों एंटर कर रही है, इधरों बाहर निकल रही है। तो आ फेस का टेंपरेचर ज्यादा होएगा T2 तो, क्योंकि हीट इस तरफ जा रही है ना। और जिस फेस तो हीट सामने वाले फेस वाल जा रही है उसका डिस्टेंस जिहड़ा वा सपोज ये है L, और इस एरिया ऑफ क्रॉस सैक्शन है A। तो इस केस दे विच जिहड़ी हीट आपां फ्लो लिखना वा dQ/dt नहीं लिखना, उत्थे टोटल हीट ओवर टोटल टाइम लिख के ना dQ/ इदां लिख देना, और के ही रहना, ए ही है, और टेम्परेचर डिफरेंस उनकी हो गया और डिस्टेंस उन L। तो इस तरह भी लिख सकते है ना। वो डायग्राम बना लो। ठीक है बेटा। अच्छा हुण तुहानू याद आना चाहिए बे कि जदों तुसी इलैक्ट्रिक रजिस्टेंस बारे गल करदे सी उत्थे, तां उत्थे एक टर्म आंदी सी पुत, रजिस्टर्स इन सीरीज इन पैरलल आंदे सी ना। तो इत्थे भी वही सेम चीज है। आ देखो, मान लो आ एक वड्डी रॉड है, आ इसकी लेंथ है, आ इसका कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी है, आ इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, और आ एक होर रॉड है।
इसकी लेंथ L2 है, कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी K2 है। ठीक है पुत। हुन अगर हीट इस एंड तो एंटर की और इस तरह अगे जा रही है हीट, तो जिन्नी हीट एंटर की है वही हीट पहली रॉड चो भी लंघी, वही हीट दूसरी चो भी, असी की बोलेंगे ए इन सीरीज है। ठीक है पुत्र। पर अगर से हुन इहदे विच देखो जिहड़ी हीट है वो जदों एंटर कर रही है तो हीट का कुछ पोर्शन फस्ट चों और कुछ पोर्शन सैकेंड चों निकल रहा है ना, और वो हीट इस साइड तो बाहर आ रही है। एक ही है इन पैरेलल, इन पैरेलल। तो हुन जदों पुत्त तुसी इन्हां नाल डील करना, मतलब जिथे तो सिंगल रॉड है उत्थे तो प्रॉब्लम कोई नहीं, जिथे दो रॉड्स है उत्थे देखना पैना कि क्या वो सीरीज च है कि पैरेलल च है, तो वो समझ होनी चाहिए है तुहानूं। हुन ये जिहड़ी सीरीज वाला केस है इहदे विच की होएगा कि जो थर्मल करंट है, मतलब जो रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट है जिन्हों थर्मल करंट कहने आ, वो दोनों दे विच सेम होएगा। ठीक है। पर टेम्परेचर डिफरेंस अगर आ T1 है आ T2 है तो इस पॉइंट का टेम्परेचर TC कॉमन होएगा, मतलब दोनों लई सेम है। मतलब पहले वाले और दूसरा इत्थे कनेक्टेड है ना, तो इनू कॉमन इंटरफेस टेम्परेचर कह देने। की कह देने? कॉमन इंटरफेस टेम्परेचर। और क्योंकि हीट इस तरफ जा रही है तो T1 TC तो ज्यादा होएगा और TC T2 तो ज्यादा होएगा। ठीक होगी बेटा। पर जदों असी पैरेलल च गल करांगे ना, तो पैरेलल दे विच जिहड़ी टोटल थर्मल करंट है IH, ये इदा आ रहा, इत्थे आके कितने पार्ट्स च वंड हो गया? 2। तो IH1 और IH2, तो IH की वैल्यू IH1 प्लस 2 के बराबर होएगी। मतलब जिहड़ा इन्हां दोनों नूं मिला के टोटल थर्मल करंट होएगा वो पहले और दूसरे दे थर्मल करंट्स दे सम दे बराबर होएगा। पर इस केस दे विच इस एंड का टेम्परेचर की होएगा? सेम, और इसका T2 होएगा। समझ आई गल? तो इन्ना क नोट कर, पहला आ नोट करके ना विच गैप रख ली थोड़ा जा, उत्थे नोट करना आपां, फिर आ वाला लिख के मतलब 5-7 लाइना विच छड्ड लई, फिर आ बनाई, है ना। तो इहदा हैडिंग इन सीरीज है और इहदा हैडिंग इन पैरेलल, क्योंकि प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स आनियां न्यूमेरिकल्स च।
ठीक है पुत। अच्छा हुण देख, हुण आपां पहला सीरीज वाल आ जाइए। फस्ट सीरीज वाल नोट करो, इन सीरीज वाला जेड़ा, अगर मान लो मैनू कोई कहे कि टीसी कॉमन टेंपरेचर निकालो, मैनू T1 T2 पता होए तो टीसी निकालना, मैं की करना सीरीज दे विच मैं लिखना इन फर्स्ट रॉड दे केस च IH कितना लिखांगा मैं K1 A T1 माइनस TC बाय L1 है ना। एंड फॉर सेकेंड रॉड मैं की लिखांगा IH इज इक्वल टू K2 A TC माइनस T2 बाय L2। ਇਹਦੇ ਲਈ ਇਹਦਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਡਿਫਰੈਂਟ TC माइनस T2 है ना, क्योंकि TC ग्रेटर है। अच्छा हुण क्योंकि दोनों IH सेम है तो ਇਹਦਾ मतलब देयरफॉर K1A T1 माइनस TC ओवर L1 इज इक्वल टू K2A TC माइनस T2 ओवर L2। हुण सॉल्व करके मैनू की करना पैना TC, तो ए तक कटिया जाना पुत कॉमन है, तो K1 L2 K2 L1 है ना। तो हुण TC एक साइड ले जाएंगे आप, तो K1 L2 T1 और प्लस K2 L1 T2 इज इक्वल टू K1 L2 प्लस K2 L1 TC कॉमन आ गया, तो TC की वैल्यू आ जानी है मतलब ये तुसी याद नहीं रखना, ये कंसैप्ट याद रखना भी कर की रहे हैं जे अपन नूं एग्जाम च पूछा जाए तो किहड़े स्टैप्स फॉलो, तो ये इस तरह TC आ गया। तो ये आपां सीरीज लई नोट किया। ठीक है। अच्छा जबकि जे इन पैरेलल वाला वा पुत, तो इन पैरेलल वाले केस च जेडी फर्स्ट रॉड है, पैरेलल वाला केस लिख रहा मैं हम, तो फर्स्ट रॉड दे विच IH1 आना K1 A1 T1 माइनस T2 ओवर L, और सेकेंड रॉड लई IH2 इज इक्वल टू K2 A2 ठीक है, और दोनों नू ऐड करके टोटल आ जाना K1 A1 प्लस K2 A2 दोनों नू ऐड कर लो।
ठीक है। अच्छा देखो बेटा, फिर ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ जो इंफॉर्मेशन है देखो, अगर हाले कुछ नहीं लिखना तू, K1 L1 A K2 L2 और A। हुन बेटा ये दोनों की है इन सीरीज है, ठीक है। तो फर्स्ट रॉड की रेजिस्टेंस की आएगी 1/K1 L1/A, ते सेकंड रॉड की रेजिस्टेंस की आएगी A। और ये दोनों रॉड्स कितना कनेक्टेड है, सीरीज है ना, सीरीज च कनेक्टेड है। जो तो सीरीज च कनेक्टेड है तो थानू पता इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन सीरीज, तो थानू पढ़ाया जाता RS इज इक्वल टू R1 प्लस, वही सेम रिजल्ट इत्थे लग जाना। उत्थे इलैक्ट्रिक रेजिस्टेंस है, इत्थे थर्मल है, बाकी कुछ नहीं। हुन बेटा जो R1 है उसकी वैल्यू अगर पुट करिए, करती, हुन अगर आपां इन्हां दोनों नूं मिलके एक सिंगल सिस्टम मनीए, सिंगल, तो उस सिंगल सिस्टम की लेंथ कितनी होनी चाहिए है, L1 प्लस L2, और सिंगल सिस्टम का एरिया A, और सिंगल सिस्टम की थर्मल कंडक्टिविटी है वही तो कटनी है। तो वो आप मान लेने कि जे आप इसनों सिंगल सिस्टम मान लिया तो यदि कंडक्टिविटी KS मान ली, लेंथ L1 प्लस L2, एरिया A है। मतलब इन्हां दोनों नूं मिला के सीरीज च जो रिजल्ट आ रहा है उन्होंने सिंगल सिस्टम की तरह जो देखिए तो KS की है, इसकी KS है इक्विवेलेंट थर्मल कंडक्टिविटी इन सीरीज, है ना। तो ए कॉमन निकल गए, तो L1 प्लस L2 ओवर KS इज इक्वल टू L1 ओवर K1 प्लस L2 ओवर K2। तो यदा मतलब 1 ओवर KS की आ गया, 1 ओवर K1 L1 ओवर L1 प्लस L2, आ गया। तो यदा हैडिंग की लिखना तुसी, इक्विवेलेंट थर्मल कंडक्टिविटी इन सीरीज। मतलब अगर दो रॉड्स दो अलग अलग मीडियम इन सीरीज है तो उन्होंने इक्विवेलेंट थर्मल कंडक्टिविटी कितना निकलेगी।
ठीक है। अच्छा, इसी तरह लिख ला हेडिंग इक्विवेलेंट थर्मल कंडक्टिविटी इन पैरेलल, है ना, इन पैरेलल। इक्विवेलेंट थर्मल कंडक्टिविटी इन पैरेलल। तो ये फर्स्ट रॉड है, सो इसकी रेजिस्टेंस होएगी 1/K1 L/A1 और ए सेकेंड रॉड है, इसकी लेंथ तो L ही है, एरिया तो यदी रेजिस्टेंस होएगी 1/K2 L/A2 और अगर इसकी इक्विवेलेंट सिंगल पीस है तो सिंगल पीस की लेंथ यही रहनी, बट एरिया हुण A1 प्लस और ये पैरेलल च है तो यदी KP आ जानी। तो यदी रेजिस्टेंस RP की होनी चाहिए पुत 1/KP L/A1 प्लस A2। हुण क्योंकि असी लोअर क्लासेस च पढ़िया होया कि पैरेलल दे विच 1/RP की हुंदा, है ना। सो इहदा मतलब 1/RP बन जाना, उल्टा करके लिख देना ना इनू, और एक K1 A1/L और एक K2 A2/L कॉमन कटिया गया तो KP आ जाना K1 A1 प्लस K2 A2 ओवर फिर K1 K2 इक्वल है, फिर दोनों K1 K2 K हो जाना। तो अगर मटेरियल सेम है तो आ भी K हो जाना, आ भी K हो जाना। फिर नहीं नहीं, एरिया नहीं सेम जरूरी, तो फिर KP भी K हो जाना। जे मटेरियल सेम है फिर तो सेम ही रहना ना पुत। ठीक है, तो ये है रिगार्डिंग थर्मल कंडक्टिविटी। तो ये बारे थानू हुण क्लैरिटी होनी चाहिए है कि जदों हीट फ्लो करती है तो एक सैकेंड कितनी हीट फ्लो करेगी उन्होंने कैलकुलेट करने का बेसिक फार्मूला किहड़ा सी, वो डिफरेंशियल वाला शुरू च नहीं लिखा, बट दूसरा फार्मूला भी इक्वली गुड है। हुण इहदे नाल दियां प्रॉब्लम्स जिहड़ियां आपां डिस्कस करनियां है ना,
ਬਟ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥਿਊਰੀ ਆਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਔਰ ਧਿਆਨ ਇਹ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਨਾਲ ਟੈਕਲ ਕਰਦੇ ਵਕਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਲੀਅਰ ਹੋਣਾ ਪੈਣਾ ਕਿਤੇ ਤਾਂ ਸਿੰਗਲ ਸਿਸਟਮ ਹੋਣਾ ਬਟ ਕਿਤੇ ਦੋ ਸਿਸਟਮਸ ਹੋਣੇ ਉਹਦੇ ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਪੈਣਾ ਕਿ ਆ ਇਹ ਸੀਰੀਜ਼ ਚ ਹੈ ਕਿ ਪੈਰਲਲ ਚ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਲੀਅਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਨੂੰ ਠੀਕ ਹੈ ਤੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਹੈਗੀਆਂ ਵਾ ਉਹ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਸਟਾਰਟ ਕਰਾਂਗੇ ਕੱਲ ਇਨ ਦੇ ਸੈਂਸ ਵੀ ਸਵੇਰ ਦੀ ਕਲਾਸ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣੀ ਬਟ ਸ਼ਾਮ